नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम जानेंगे कि बीजेपी का 400 लोकसभा सीट जीतने का दावा महज चुनावी रणनीति है या फिर कोई बड़ी तैयारी। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 सीट जीतने का नारा लगाया। विपक्ष ने बीजेपी के इस आक्रामक अभियान को जिस तरह से हैंडल किया उसकी तारीफ करनी होगी। विपक्ष ने 400 पार के नारे को संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ में बदल दिया। इसके बावजूद बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम रही। अब 4 जून को पता चलेगा कि इस नारे का फायदा एनडीए को कितना मिला। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीट का टारगेट रखा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों यह लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीटों पर विजय हासिल कर रही है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से जनता को बताया जा रहा है कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिल गई तो सरकार क्या क्या कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से जो बातें की जा रही है वह अतिशयोक्ति ही लग रही है। हालांकि चुनावी मंचों पर जनता को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के डेफिनेशन पार्टियां देती रही हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस नारे का फायदा इन चुनाव में अपने अपने हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों ने उठाया। 4 जून को चुनाव रिजल्ट से पता चलेगा कि इस नारे से बीजेपी को कितना फायदा हुआ या विपक्ष ने संविधान बचाने का डर दिखाकर बीजेपी की रणनीति पर पानी फेर दिया। 400 सीटों के नारे का चुनावी फायदा या नुकसान। तमाम राजनीतिक दार्शनिकों का मानना रहा है कि किसी भी शासन तंत्र में मोर पावर, मोर करप्शन, अत्यधिक शक्ति सत्ता को और भ्रष्ट बनाती है का प्रतीक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अधिक शक्तिशाली सरकार एक कमजोर सरकार की ही तरह देश और समाज के लिए हानिकारक होता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के 400 सीटों के टारगेट को आम जनता ने ठीक से नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों में वोटिंग को लेकर उदासीनता देखी गई। दरअसल बीजेपी को समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर जीत रही है, इसलिए अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी ओर लोग मोदी सरकार के विरोधी हैं, उन्हें यह लग रहा है कि मोदी सरकार वापस आ रही है तो वोट देने का क्या मतलब है। शायद इसी तथ्य को भांपते हुए बीजेपी ने अपने समर्थकों के बीच यह डर फैलाया कि पार्टी हार की कगार पर है। बहुत से लोगों का कहना है कि चुनावी चरणों के वोटिंग के रुझान के मुकाबले बाद के चरणों में जो सुधार देखा गया उसे इस बीजेपी के नकारात्मक प्रचार का ही परिणाम बताया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के अलग अलग दावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने 400 के टारगेट को अपने अपने हिसाब से जनता को समझाया है। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में लक्ष्मी नगर में चुनावी रैली में कहा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार पहुंच जाएगी तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इससे पहले 11 मई को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के बेगूसराय में वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के समर्थन में रैली की और कहा पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर अत्याधुनिक मंदिर निर्माण के लिए एनडीए को लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। हेमंता ने ही ओडिशा के मलकानगिरी में कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करा सकती है, इसलिए 400 से ज्यादा सीटें देकर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना होगा। दरअसल हेमंता की ही तरह की बातें खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब राम जन्मभूमि पर इतना भव्य मंदिर बिना 400 सीटों के बन सकता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है, तो फिर अन्य मंदिरों के लिए 400 सीटों की जरूरत क्यों पड़ गई। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने से रोकने के लिए लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जिताने की अपील की थी। उन्होंने कहा था बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की 400 सीटें कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर पर
बाबरी ताला लगाने से भी रोकेगी। मौजूदा बीजेपी सांसद और अयोध्या से उम्मीदवार लल्लू सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा के दौरान कथित तौर पर कहा था, सरकार को नया संविधान बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मिर्घा ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में कर्नाटक से बीजेपी के मौजूदा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि मतदाताओं को संवैधानिक संशोधनों के लिए लोकसभा में बीजेपी को 2/3 बहुमत देना चाहिए। हालांकि तब उनके इस बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया था। हालांकि पीएम मोदी ने एक सभा में यह कहकर कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, बाबा साहेब अंबेडकर भी नहीं। उनका ये बयान विपक्ष और बीजेपी के उन नेताओं के मुंह पर लगाम लगाने के लिए था जो बीजेपी पर 400 सीट जीतकर संविधान बदलने की आशंका जता रहे थे। विपक्ष ने 400 के नारे को किस तरह भुनाया, ये समझने वाली बात है। विपक्ष ने बीजेपी के इस आक्रामक अभियान को जिस तरह से हैंडल किया उसकी तारीफ करनी होगी। बीजेपी की रणनीति को इस तरह प्रचारित किया गया कि विपक्ष की पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ गया। विपक्ष ने 400 सीटों के लक्ष्य को संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ से जोड़ दिया। इंडिया गठबंधन के दलों न केवल अल्पसंख्यकों के बीच डर को खूब भुनाया, बल्कि पिछड़ी और दलित जातियों में 400 सीटों के लक्ष्य एक भय के रूप में पेश किया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इसका असर देखा गया, जहां दलित जातियों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें दलितों के बीच इस बात का डर दिखा है कि एनडीए सरकार के पास अगर 400 सीटें आती है तो आरक्षण खत्म हो सकता है, जबकि संविधान से आरक्षण को खत्म करना इतना आसान नहीं है। 400 सीट आने पर क्या क्या कर सकती है सरकार? कोई भी सरकार चाहे कितनी भी बड़ी बहुमत से जीत हासिल कर ले, जनता की भावनाओं के खिलाफ कोई कानून नहीं ला सकती। राजीव गांधी के पास जितना बहुमत था उतना कभी भी किसी सरकार को नहीं मिला। सबसे पहले 400 सीट जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति ही थी कि कांग्रेस को 1984 के चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बावजूद प्रेस की आजादी छीनने वाले विधेयक को राजीव गांधी को विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। साहबानों वाले मामले में उन्होंने जरूर अपने विशाल बहुमत का फायदा उठाया, पर वो भी एक बहुत बड़े जनमानस के समर्थन के चलते। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि मोदी सरकार को अगर 400 से अधिक सीटें मिलती हैं, तो कुछ कानूनों पर जरूर काम होगा, जैसे यूसीसी को ला सकते हैं। इसके साथ वक्फ बोर्ड के उस विवादित कानून को माइल्ड कर सकते हैं, जिसके चलते उन्हें किसी भी जमीन को विवादित होने पर कानून का संरक्षण मिल जाता है। हालांकि पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि 400 सीटों का नारा केवल एक रणनीति ही है। यह केवल इसलिए है कि बीजेपी अधिकतम सीट हासिल कर सके। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार 400 सीटें लाने में कामयाब हो जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।